चलिए बेटा, आज हम हैं लेक्चर 2 पे एडमिशन के। ठीक है, ध्यान से देखें बेटा। मुझे इस चैप्टर में मेनली जो टाइम लगेगा ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पे लगेगा, बिकॉज ये एक एक करवाना पड़ रहा है। वंस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से तो मेरे को मेन मेन एडजस्टमेंट्स ही आप बच्चों को सिर्फ करवानी है। इट विल नॉट टेक मच टाइम देन। ठीक है, आइए जरा फिलहाल के लिए याद करिए बेटा। मैंने आपको केस 3 करवाया था। नीचे डोर बंद नहीं किया हर्षित, डोर नहीं बंद किया बेटा। याद करें बेटा, मैंने आप बच्चों को करवाया था केस 3 का। ऐसा जल्दी बेटा, केस 3 करवाया था। केस 1 का नाम मैंने रखवाया था रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड। केस 2 का मैंने रखवाया था नाम ऑफ एंड फ्रॉम। और केस 3 शायद मैंने आपको करवाया भी था बेटा, जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन 5th करवाया था। हैड टेकन क्वेश्चन 5th। ठीक है, ये केस 3 था। इसको आप बोल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन मैथड। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन मैथड, इसका मतलब ये है सर कि आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। सरदार जी आगे आ जाएं जल्दी। विशेष के साथ आ जाए, विशेष तो तेरा दोस्त है यार। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड आपको ऑलरेडी दी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा बेटा। बट आपको बच्चे इन दैट केस, सुनिए मेरी बात, लिसन टू मी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज नहीं करना, आपको यूज करना है सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर आप बच्चों को याद हो, कल ही पढ़ाया था मैंने। उसी पे सिमिलर, कायस्ता जल्दी बेटा, उसी पे सिमिलर एक क्वेश्चन है बेटा, दैट इज क्वेश्चन 7th बच्चे। कह रहा है साहिल चारू। अच्छा क्वेश्चन है, 7th भी और 8th भी। 13th नहीं मैं करा रहा अभी आपको, उसको छोड़ो, बेकार क्वेश्चन है। मतलब बेकार नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, आई टेक दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। कह रहा है साहिल एंड चारू, पहले मेरे को अच्छे क्वेश्चंस कराने दो आज, क्योंकि गुडविल वाला कॉन्सेप्ट मेरे को स्टार्ट करवाना है। कह रहा है साहिल और चारू जो है उसका रेशियो है 4:3। कह रहा है तन्नू एडमिट हुई है बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए। तनु कितने शेयर के लिए एडमिट हुई है बेटा? 1/5 के लिए बचे। कह रहा है विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। फोकस कर सरदार। विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। तो बेटा कहना इससे साहिल और चारू का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 1:1। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? उसके बाद बोल रहा है कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, साहिल और चारू ने क्या किया, अपना साहिल चारू तनु, इन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या किया, पुनीत को भी एडमिट कर लिया। कितने शेयर के लिए? 1/7 शेयर के लिए। कह रहा है विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू। तन्नू कह रही है तो भाई मेरे को तो इसमें मत लाना। सिर्फ अगर तुम लोग पुनीत को लाते हो बिजनेस में, तो सेक्रीफाइस भी कौन करेंगे? साहिल एंड चारू। सर रेशो क्या दिया हुआ है? 7:2। दोबारा से केस 3 एप्लीकेबल हो रहा है। दोबारा से कौन सा केस एप्लीकेबल हो रहा है? केस 3। बेटा छुट्टियां करोगे, ये रिवीजन सीरीज आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, और मैराथन तो भूल ही जाओ। प्लीज छुट्टियां मत करिएगा। पेपर्स के सो कॉल्ड पेपर्स हैं, ये प्री बोर्ड्स फालतू के पेपर्स के। मेन पेपर्स जो है वो फाइनल एग्जाम्स है। अगर फाइनल्स को संभालना चाहते हो, ये रिवीजन सीरीज पूरी डेडिकेशन के साथ ज्वाइन करें। अखिलेश जी, कायस्ता जी, बेटा कैमरा के फ्रेम में तो आए। यस सर। कायस्ता जी कैमरा के फ्रेम सब में मैंने आए बेटा। सब मैंने हाथ से कैमरा पकड़ा है, नहीं स्टेबल हो रहा है, गिर रहा है बार बार नीचे। बेटा अपने कुछ उसके लिए बैक सपोर्ट रखना था ना। सब वो नहीं सपोर्ट कर पा रहा है उसको, मैंने रखा था वरना। चलिए आइए बेटा। शगुन जी आज आपकी बारी है बेटा क्लास लगाने की, कल वंशिका जी की बारी थी बेटा। फिर कल वंशिका जी की बारी है, शगुन जी नहीं आएंगे कल। चलो आओ बेटा, ये बारियां बारियां खेल रहे हैं बच्चे दोनों। देखो बच्चे, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू 7:3। बड़ा सिंपल सा बेटा। अगर जिस जिस बच्चे ने कल वाली क्लास अटेंड करी है, अब धीरे धीरे आपके लेक्चर्स भी अपलोड होना शुरू, लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अब सारे बच्चे रजिस्टर हो गए हैं। मैं रात को बैठ के सारे बच्चों को ऐड कर दूंगा अब नए फोल्डर में। ठीक है बेटा, चलो। नए फोल्डर में नहीं, उसी में आपके 12th वाले फोल्डर में ही आएगा। आइए बच्चे। कह रहा है एक बार ये नया रेशो निकाल के दे दो साहिल चारू तन्नू का। फिर कह रहा है एक बार ये नया रेशो निकाल के दे दो साहिल चारू तन्नू और तीर का। जो साहिल चारू तनु का न्यू रेशो निकलेगा, दैट विल बिकम ओल्ड रेशो। जब कौन एडमिट होगा? नीत एडमिट हो जाएगा बिजनेस के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं मेरी बात? सर जब साहिल और चारू सिर्फ बिजनेस को रन कर रहे थे, तब ओल्ड रेशो था बेटा 4:3। जल्दी आओ। और फिर सर जब तन्नू एडमिट हो गई, तो सर जो इनका न्यू रेशियो निकला है बेटा, दैट विल बिकम द ओल्ड रेशियो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पुनीत। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा,
मैं इस क्वेश्चन को एक बार ही आप बच्चों को सॉल्व करके बता देता हूँ। सेवेंथ भी अच्छा क्वेश्चन है, एंड देन एट्थ भी बेटा आपका अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये कर लूं जरा फाइल। चलिए आइए बेटा। तो लिखिए बेटा यहाँ पे जो सोल्यूशन 7 है बेटा, इसमें केस 3 एप्लीकेबल होता है, और केस 3 का जो हमने खुद से नाम बताया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन मेथड। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी इसमें दिया होगा, बट आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज नहीं करना होता। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या यूज करना होता है? सेक्रीफाइसिंग शेयर। कल ही मैंने बताया था आपको ये। आइए बेटा, लिखिए बच्चे यहाँ पे पार्टनर्स, यहाँ पे लिखे बेटा ओल्ड रेशियो, यहाँ पे लिखे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या हुआ केशव जी बताएं? ये मेरा पाउच, ये ले बेटा, इसमें से चेक कर ले कौन सा चल रहा है। आइए बेटा, एंड लास्ट में आ गया बेटा आपका न्यू रेशियो। अभी बेटा इसको दो पार्ट्स में करेंगे बेटा। इसको लिखो पार्ट 1। यहाँ पे सर जी एडमिट हो रही है आपकी तन्नू, ठीक है, टी एडमिट हो रहा है यहाँ पे, तन्नू जी एडमिट हो रहे हैं। तो बेटा साहिल, चारू और तन्नू, तो बेटा ओल्ड रेशियो था साहिल और चारू का बच्चे, इट वाज 4/7, 3/7। और तन्नू जी, शी हैज जस्ट गॉट एडमिटेड, सो एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो ओल्ड रेशियो ऑफ तन्नू। सेक्रीफाइस कह रहा है बेटा, ये जो तन्नू है वो एडमिट हुई है बेटा आपके 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए एडमिट हुई है? 1/5, जिसमें बेटा आधा साहिल जी दे रहे हैं, तो साहिल जी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ गया? 1/10। और बच्चे आपका जो यहाँ पे चारू जी हैं, उसका भी शेयर कितना आ गया? 1/10। सपोज करो ये 1/5 को छोड़ो, अगर सपोज करो ये हो गया 40,000। ये कितना हो गया? 40,000, ठीक है बेटा। तो ये 40,000 कह रहा है भाई, साहिल शेयर तन्नू का कितना है? 40,000, ठीक है बेटा। कह रहा है अब इस 40,000 में से तन्नू साहिल से कितना ले रही है और चारू से कितना ले रही है, उसके लिए रेशियो क्या है? 1:1। तो 40,000 को बांट दोगे बेटा, 40,000 इंटू 1/2, 40,000 इंटू 1/2, ये 1/5 क्या है? वही 40,000। मैथ्स की फंडामेंटल कैलकुलेशन आपकी खराब नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, जब आपका फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है बच्चे, ठीक है। अगर 40,000 इंटू 1/2 होता, तो यही 40,000 यहाँ पर क्या है बेटा? 1/5। आगे बढ़ सकते हैं। अखिलेश जी समझ आता है आपको कि नहीं आता? मेरे को बता दे बेटा, प्लीज लेट मी नो। अगर कोई डाउट है, स्टिल यू हैविंग डाउट, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। आइए, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पर तनु जी का शेयर कितना है? तनु जी का तो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है फिलहाल के लिए बेटा। साहिल जी और चारू जी का न्यू रेशियो निकाल लें, न्यू शेयर निकाल लें बेटा। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, दैट विल बी 4/7 माइनस 1/10, 3/7 माइनस 1/10। कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम इसका? 70। 70 को 7 से डिवाइड करें आ गया 10, 4 से मल्टीप्लाई करें आ गया 40। 70 को 10 से डिवाइड करें आ गया 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7, दैट बी 33/70। इज दैट क्लियर? मैंने कल भी सिखाया था, प्लीज डोंट यूज सेक्रीफाइसिंग रेशियो स्ट्रेट अवे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज नहीं करेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर यूज करेंगे। उर्वशी जी आप कल वाली क्लास में प्रेजेंट ऑफ थे बेटा, ऑफ थे बच्चे। चलो आइए बेटा, देखें जरा यहाँ पे, इधर आ गया 70, ठीक है। 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, फिर 7 आएगा, यहाँ पर आ गया 21/70। और बेटा जो तन्नू जी हैं उनका शेयर कितना था? हाउ मच हर शेयर? 1/5, 1/5 ही था ना? क्या बचे? ओहो सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ गया 23। जरा तन्नू का शेयर बताना। यस इट वॉज 1/5। 14/14 करेंगे बेटा, आएगा है 14/70। तो बेटा 33 + 23 कितना हो गया? 43, 53, 56, 56 + 14 कितना हो गया? 70। बिल्कुल सही निकाल दिया बेटा। दिस इज योर न्यू रेशियो, 33:23:14। इज दैट क्लियर? गॉट इट? और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है वो तो पहले से ही पता था, दैट वाज 1:1।
क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? नजरा, आई एम टेकिंग सेवेंथ क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, अगेन इट इज बेस्ड ऑन केस 3 बेटा, ये भी केस 3 पे बेस्ड है। चलो आओ बच्चे, देखिए जरा, अब पार्ट 2 पे आते हैं बेटा। लेट्स गो टू पार्ट 2 बेटा। अब जो पिछली बारी का न्यू रेशियो है वो इस बारी का क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो बेटा। तो लिखो यहाँ पे फटाफट, थोड़ी सी फ्रेमिंग लिखते हैं बेटा पहले। कह रहा है ओल्ड रेशियो यहाँ पर कितना है हमारा? 33:23:14, यही है बेटा। चारू, साहिल, चारू एंड तन्नू। इज दैट क्लियर? पुनीत को इन्होंने एडमिट किया बेटा, कितने शेयर के लिए इन्होंने पुनीत को एडमिट किया बेटा? 1/7 के लिए। यस। और बेटा कौन से रेशो में? 7:3 के रेशो में। ये 7:3 का सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? साहिल और चारू। तन्नू बोल रही मेरे को तो इसमें आप लोग इंक्लूड मत करना। तो दिस इज अगेन योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। मेथड कौन सा है? सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन मेथड। इज दैट क्लियर? पहला केस आरपी मेथड, दूसरा केस आपका ऑफ एंड फ्रॉम, तीसरा केस किसका बना? सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन मेथड। इज दैट क्लियर? ठीक है। और केस 3 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन मेथड में आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यूज ना करके किसको यूज करेंगे? सेक्रीफाइसिंग शेयर को। सपोज करिए 1/7 अपने आप में बेटा कितना है? 70,000। कितना है ये अपने आप में? 70। तो सर अब 70,000 को बांटना है। 70,000 किसको मिला? पुनीत को। किस किस से? साहिल से और चारू से। तो 70,000 को कैसे बांटोगे? 7,000 इंटू 7/10। वही 70,000 यहाँ पे क्या बेटा? 1/7 इंटू 7/10। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? अरे मैंने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ना लेके अमाउंट फॉर्म में ले लिया। क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है। तो अगर अमाउंट फॉर्म में होता तो कैसे निकालते? 70,000 इंटू 7/10। तो अब अमाउंट फॉर्म में ना देकर किस में दिया हुआ है? फ्रैक्शनल फॉर्म में। तब भी कैसे निकालोगे? 1/7 इंटू 7/10। मैथ्स के आपकी फंडामेंटल कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी, चाहे नंबर अमाउंट फॉर्म में हो चाहे नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। ठीक है। आइए बेटा, फिर से वही हरकतें हमको यहाँ पे भी करनी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, पहले पार्ट में। लिखिए बेटा यहाँ पे पार्टनर्स, आई होप ये सबने लिख लिया होगा। ऑफ और फ्रॉम का है ही नहीं बेटा केस, है ही नहीं ये केस 3 है। केस 3 के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। आइए जरा क्वेश्चन देखें एक बारी दोबारा से, जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं देखा। ये देखो क्या बोल रहा है। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं यहाँ पे रीड आउट करा सकता। कह रहा है इन्होंने क्या किया? पुनीत को एडमिट किया एज न्यू पार्टनर, और उसका शेयर कितना है? 1/7, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:3। ये ऑफर फ्रॉम का केस ही नहीं है, तो रेशो वाला केस है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन मेथड। इज दैट क्लियर? बेटा आंधी आए तूफान आए, पेपर हो कल, प्रैक्टिकल प्री बोर्ड जो मर्जी, अगर प्रायोरिटाइज करना है यहाँ पे फाइनल्स को तो फिर मेरी क्लास मत छोड़ना। अगर आपको प्रायोरिटाइज नहीं करना, आपके लिए प्री बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर देते रहो प्री बोर्ड यार, और छोड़ते रहो क्लासेस। फिर छोड़ो, फिर क्यों ये ड्रामे कर रहे हैं? पे कर चुके हो आप, मैं भी आप बच्चों से पैसा ले चुका हूँ, छोड़ो मेरे को भी क्यों, मैं भी आराम से रेस्ट करता हूँ। ढंग से कर लो ये क्लासेस, दिस इज योर लास्ट होप। आइए लिखें बेटा यहाँ पे पार्टनर्स। अखिलेश जी आप तो बड़ा बढ़ चढ़ के स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवीजन सीरीज के लिए, क्या हो गया आपको? कल तो पेपर वैसे ही खत्म हो चुके थे। ये सर मेरे को लगी हुई है सर एक्चुअली। लगी हुई है आपको बेटा? यस सर, टांग पे और बाजू पे लगी है सर थोड़ी सी। थोड़ी सी लगी है ना बेटा, तो कल क्लास कर लेते ऑनलाइन। सर कल एक्चुअली सर इकोनॉमिक्स का पेपर था। हाँ कल, कल था तो खत्म सर हो गया। रात को सोया नहीं था। तो सर कल आके सो गया, फिर सर उठा पता ही नहीं चला सर ट्यूशन अब का। बच्चे इस क्लास का भी पता नहीं लग रहा ना? नहीं सर, है ना? पता लग रहा है इस क्लास का। पता लग रहा है इस क्लास का। चलो ठीक है ये बेटा। आता है सर। चलो आओ बेटा, देखो बच्चे, आ जाओ यहाँ पे। साहिल है, चारू है, तन्नू है और पुनीत है। इज दैट क्लियर? तो सर ओल्ड रेशियो कितना था? 33 बाय, बताते जाओ, 70, 23/70 एंड 14/70, यही था बेटा। एम आई करेक्ट? ठीक है।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया बेटा? अपना पुनीत भाई का शेयर कितना? 1/7। उसको कौन से रेशियो में बांटा जा रहा है? 7/10, 7:3 में बांट रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस आ गया? 7/70। और चारू जी का भी सेम सिचुएशन, 3/10। कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 3/70। तन्नू जी ने बोला मुझे तो इसमें इन्वॉल्व मत करना, और पुनीत जी का तो नया पार्टनर है, उसका तो कोई भी सेक्रीफाइस होगा नहीं बच्चे। तो यहाँ पे आ गया 33/70 -7/70, 23/70 -3/70, देन 14/70। और पुनीत जी का शेयर कितना बेटा? 1/7 इंटू 10/10 पहले ही कर लेते हैं, दैट वुड बी 10/70। चलो करो बेटा, ऊपर अब आ जाओ कैलकुलेशन पे। सर मैं कैसे आप बच्चों को भरोसा दिलाऊं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये कर जाओ रिवीजन सीरीज, आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्लीज आ जाओ, यहाँ पे आ गया 70, 33 -7। ठीक है, मैं आपको खुद बताता हूँ बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने अभी निर्जरा का थोड़े दिन पहले प्री बोर्ड देखा। कहते हैं कि जोधामल के पेपर्स ना टफ आते हैं, क्योंकि माय नेफ्यू ही इज आल्सो स्टडीइंग इन जोधामल। तो कई बार मैं जाता हूँ घर पे, डिस्कशन चलती है, तो वो बता रहा होता है कि मामू स्कूल, हमारे ट्यूशन वाले भी बोलते हैं कि जोधामल का पेपर बहुत मुश्किल आता है, चेकिंग भी बड़ी स्ट्रिक्ट होती है वहां की, तो ग्रिल करते हैं बच्चों को काफी वो। तो अब मैंने निर्जरा का प्री बोर्ड देखा बेटा, अकाउंट्स, वो इट वाज अ वेरी इजी पेपर, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन था। आप चाहे निर्जरा से क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने डिबेंचर्स का क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को ऐसा लगा कि देयर इज समथिंग रिलेटिंग जो कि रिडेम्पशन से आ रहा है। अभी मैं सीए फाउंडेशन में ना रिडेम्पशन का चैप्टर करवा रहा था, कराया आज मैंने रिडेम्पशन और डिबेंचर। मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि यार कुछ रिडेम्पशन और डिबेंचर का तो नहीं ये लोग पूछ रहे। मैंने बच्चे को कल फोन किया, कल मेरी बच्चे से बात हुई, मैंने कहा बेटा मेरे को ना डिबेंचर्स का वो क्वेश्चन भेजो, जरा मैं गो थ्रू करूं उससे। अब मैं जितने भी प्री बोर्ड से मेरे को गो थ्रू मैं कर रहा हूँ, मिल रहे हैं मेरे को प्री बोर्ड जितने भी, मेरे को ऐसे लग रहा है यार बड़े आसान पेपर से इतने कोई मुश्किल पेपर्स तो आ नहीं रहे हैं। अब अगर आप बोलो सर लैंग्वेज बैरियर है, समझ नहीं आ रहा, तो मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ यार, मैं अंग्रेजी नहीं आपकी यहाँ सही करा सकता। और फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ जो प्री बोर्ड का लेवल है उससे 20-30% लेवल फाइनल का कम ही होता है। इतना करो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है अखिलेश जी, वापस आए बच्चे। देखिए बेटा आप यहाँ पे कितना आएगा यार, कितना आएगा? 33 में से 7 माइनस करो, 26/70। फिर कितना आएगा बेटा? 20/70। फिर 14 आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा? फिर आ गया 10/70, आ रहा है बराबर। 26 और 14 कितना हो गया बेटा? 40। 40 और 20 60, 60 तो आ गया बराबर यार। तो न्यू रेशियो कितना बन गया बेटा? 26, 20, 14 और 10। करो सिंप्लीफाई, इसको हो जाएगा सर 13, 10, 7, 5। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, दैट इज 7:3। हरमन जी समझ आता है कि नहीं समझ आता बेटा? मजा आया आज? हाँ चलो बच्चे, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसी पे बेस्ड है बच्चे। अगेन यहाँ पे केस 3 ही अप्लाई हो रहा है, जरा फोकस करे ओए, या फोकस कर इधर। चलो आओ बेटा। कह रहा है ए और बी है, कह रहा है 5:3 का रेशियो है, कह रहा है सी एडमिट हो रहा है 3/10 के लिए। इज दैट क्लियर? कह रहा है ये 3/10 का जो आधा है ना, जो हाफ है, वो उसने किससे लिया? ए से। तो 3/10 का आधा, 40,000 का आधा कैसे निकालोगे? इंटू 1/2। तो 3/10 का भी आधा कैसे निकालोगे? 1/2। कितना हो गया? 3/20। अगर ये 3/20 अपने आप में 50% है, तो रिमेनिंग 50% कितना हुआ? हाउ मच इज द रिमेनिंग 50%? 3/3। अगर 3/20 इज द फर्स्ट हाफ, तो सेकेंड हाफ कितना होगा? अरे वो भी तो 3/20 होगा ना बेटा। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हरमन जी? पिछली बार आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया था। ठीक है आओ नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है अब ये जो आधा बच गया ना 3/20, ये जो 3/20 आधा बच गया, इसका हाफ वो ए से ले रहा है, और इसका रिमेनिंग हाफ वो किससे ले रहा है सर? बी से। 3/20 का आधा ए से ले रहा है, और 3/20 का आधा वो किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। बस ये है क्वेश्चन बेटा। इज दैट क्लियर? कह रहा है कैलकुलेट करके दे दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। मैं पढ़ा देता हूँ, जरा देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है हाफ
ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए, आधा 3/20 किसने दे दिया, ए ने, और कह रहा है अब जो रिमेनिंग 3/20 रह गया ना, सी जो है वो उसको इक्वली ले रहा है, किससे, ए और बी से, 1:1 में ले रहा है। इज दैट क्लियर, समझ आता है? सबसे पहले इसमें वर्किंग नोट बनाएंगे आप बच्चे, मेरे साथ आओ जरा, आ जाओ बेटा, लेट्स प्रिपेयर द वर्किंग नोट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ब्लैक बोर्ड विजिबल था या शीट विजिबल थी अभी जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था? निर्जरा, व्हाट सर वाज विजिबल विजिबल था, टू यू? क्वेश्चन 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 विजिबल था था। विजिबल? यस यस सर। सर। शगुन जी कैमरा ऑन करेंगे बेटा। शगुन जी आप मेरे पास ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सर कल से आऊंगी। आज क्यों नहीं आए बेटा? सर आज वानी लेट हो गई थी तो घर पे लेट पहुंची थी। आइए बेटा, तो लिखिए बच्चे सोल्यूशन 8, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। आइए जरा देखें, यहाँ पे पहले बनाए वर्किंग नोट। कैलकुलेट सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी। चलो, इसके बाद गुडविल का जैसे मैं आपका इसमें कॉन्सेप्ट बिठाऊंगा ना, वैसे ही आप पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत आराम से आपसे क्वेश्चंस निकलेंगे गुडविल के, अगर मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, ठीक है। स्कूल टीचर्स एक मेथड बताते हैं, मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, आप उस डेटा के हिसाब से मेथड 1 लगा लोगे या मेथड लगा लोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आओ बेटा, तो कैलकुलेट सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी। तो बेटा यहाँ पे हो गया, सी शेयर कितना है, 3/10। इज दैट क्लियर? ठीक है, सपोज करो ये अपने आप में है जी 40,000, कितना है ये अपने आप में, 40,000। अब 40,000 का 50% वो किससे ले रहा है, ए से। कैसे निकालोगे, 40,000 इंटू 1/2, कितना हो गया बेटा, 20,000 इज द 50%। बैलेंस 50% कितना आएगा बेटा, वो भी 20,000 ही आएगा सर। अब इस 20,000 का आधा वो ए से ले रहा है, तो कैसे निकालोगे सर, इंटू 1/2, बस करते चलो 1/2। और बी से कितना ले रहा है सर, वो भी 20,000 का 1/2। इधर आ गया 10,000 और इधर भी आ गया 10। सर ये क्या कर रहे हो, ये बच्चे मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ फ्रैक्शनल नंबर्स वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लिखो ये जल्दी, पहले इतना लिखो। सर मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ सर, मैं वो चार्जर लेके आ रहा हूँ। जाओ बेटा। तो गुडविल के टेस्ट चेक हो गए? ये बंडल है बेटा, लाया हूं मैं अभी क्लास में। सर हाँ जी बेटा। गुडविल के टेस्ट चेक हो गए? बेटा मैं बंडल लाया हूं, मैं आई एम शोइंग यू, अच्छा अच्छा। बंडल लाया हूं क्लास में। चलो आइए बेटा, चलें आगे, शैल आई मूव अहेड? 5:15 पे ना मैं ओवर कर दूंगा क्लास, आज मेरी 11th की क्लास नहीं है, और आप बच्चों की इको की क्लास नहीं है। बैठो, चेक करेंगे यहाँ पे। चलो आओ बच्चे। क्यों? अच्छा हाँ, तू चले जाना, आओ बेटा। ये ना तेरा, तेरा दे दिया था ना मैंने, नहीं दिया था? चलो आओ बेटा, बस बस बस, चलो लिखो बेटा। ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 3/10 का आधा, जैसे 40,000 का आधा किया आपने, कितना आ गया बेटा, 3/20। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? फिर सर अगेन ए सेक्रीफाइस, ये हो गया 50%, ये हो गया 50%, रिमेनिंग 50% कितना हुआ, वो भी 3/20। उसमें भी आधा कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 3/40। तो ए सेक्रीफाइस कितना हो गया बेटा, 3/20 प्लस 3/40, आ गया 40 एलसीएम, ठीक है। कितना हो गया, 6 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 9/40। इज दैट क्लियर? अभी बताऊंगा जब करूंगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आओ बेटा, निकालो यार बी सेक्रीफाइस।
पी किस में सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा? रिमेनिंग 50% में। 3/20 में सेक्रीफाइस कर रहा है वो। है हरमन जी, एग्री करते हो कि नहीं एग्री कर? सर 3/10 का आधा कितना हो गया? 3/20। वो तो पूरा कौन दे रहा है? ए। अब जो बचा हुआ 3/20 है उसका आधा ए दे रहा है और उसका आधा बी दे रहा है। जो बचा हुआ 3/20 है, मैं यहीं पे फिगर्स लिखता हूँ। ये 3/10 लेट से अपने आप में कितना है? 40,000। ये 3/20 अपने आप में कितना हो गया? 20,000। ठीक है। अब सर 3/20, ये 20,000, ये कितना बना बेटा? 10,000। इज दैट क्लियर? तो ए का सेक्रीफाइस एक 20,000 और एक 10,000, तो टोटल कितना सेक्रीफाइस किया भाई ने अपने? 30,000। इज दैट क्लियर? सर अब ऊपर सर करना सर, मेरा ऊपर से रह गया है एक से थोड़ा। अखिलेश, वेट वेट बेटा, वेट वेट। तो 20 सेक्रीफाइस कितना बेटा? 20,000। उसका आधा कितना का हो गया बेटा? 3/40। यानी कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा? 10,000 का सेक्रीफाइस है उसका। ये सिर्फ टेंटेटिव फिगर्स है, ये मत बोलना सर ये कहाँ से लेकर आ गए। मैं घर से लेकर आ गया, जेब में डाल के लाया था सबको आज। ठीक है, दीज आर जस्ट टेंटेटिव फिगर्स, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी फिगर्स है। ठीक है चलो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, फटाफट लिखो बेटा, फटाफट लिखो। चलें आगे। अखिलेश जी आपका क्या मिस हुआ है? सर लिख लिया सर मैंने। चलो आओ बेटा, चलो यार अब बना लो फटाफट। पार्टनर्स, 3/10 उसका शेयर था, जिसका आधा किसने दिया? ए ने। कितना हो गया? 3/20। एक आधा 3/20, तो रिमेनिंग आधा कितना? 3/20। 3/20 का आधा किसने दिया? ए ने। 3/20 का आधा किसने दिया? बी ने। बस ये क्वेश्चन है, खत्म। चलो आओ बेटा, यहाँ पे लिखो अब ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट लिखो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और लास्ट में लिखो न्यू रेशियो। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो बेटा? तो पार्टनर्स कौन कौन है? ए बी सी है। चलो, ए बी सी। तो ओल्ड रेशियो बच्चे इसका है 5/8, 3/8। इसमें सी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेक्रीफाइस पे चलो बेटा, तो हमने ऊपर वर्किंग नोट में निकाल लिया है। ए भाई का सेक्रीफाइस कितना आया? 9/40। 9/40। और बी भाई का कितना सेक्रीफाइस आया बेटा? 3/40। क्या सी का शेयर दिया हुआ है इन्होंने? 3/10। तो लिख लो यार यहाँ पे सीधा 3/10। तो ये कितना आया बेटा? ओ यार, ये तो सेक्रीफाइस तो निकाल ही लिया था ना ऊपर हमने। ओहो यार, ये मैंने न्यू में करना था। सॉरी 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 सॉरी। इधर आना बेटा। सेक्रीफाइस इसका है 9/40 और इसका है 3/40। ऐसे लिख लो बेटा। 433। तो इधर आ गया 40 का एलसीएम बेटा। 5 आ जाएगा डिवाइड करके, 5 × 5 25। 40/1 यहाँ पे आ गया 9, दैट वुड बी 16/40। यहाँ पे आ गया 40, 15 - 3, दैट वुड बी 12/40। सर इंटू 4/4 कितना आ गया? 12/40। चलो लिखो बेटा न्यू रेशियो। 4:3:3। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 9:3 है बेटा। सिंप्लीफाई करके कितना आ गया? 3:1। आगे बढ़ सकते हैं। शैल आई मूव अहेड? हरमन जी, अब की बारी भी मजा आया कि नहीं? मजा आया अब की बारी भी? नहीं आया मजा? नहीं आया बेटा, अभी भी मजा नहीं आया? जो डाउट है क्लास के बाद क्लियर कर लेना। बच्चे फोकस कर, अभी जो अकाउंट्स पे फोकस कर। ठीक है चल सकता हूँ आगे? ठीक है चलो आओ बेटा। आइए बच्चे देखिए जरा, तेरा बस चले तो मेरे से पीएचई का भी डाउट पूछो बेटा। आ जाओ बच्चे, लिखो यहाँ पे टॉपिक।
बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आएगा ही आएगा पेपर में। सर देखो पीएचई का। बेटा, कुछ नहीं अखिलेश, ट्रीट बेटा मिटा दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जल्दी चले बेटा। मन्नत जी कैमरा ऑन करें बेटा, जल्दी, आपको किसी ने नहीं बोला कैमरा ऑफ करने के लिए। सर एक सेकंड पानी पी रही जल्दी करो कैमरा ऑन। चलिए, ये कैमरा ऑफ वाले जो बच्चे, अखिलेश जल्दी कैमरा ऑन कर, तेरा चार्जर नहीं आया अब तक। सर मेरा चार्जर आ गया है सर, ये देखो मैंने चार्ज लगाया हुआ है सर, ये हीट हो जाता है सर, लैपटॉप कैमरा ऑन रखूँ बहुत ज्यादा तो। सर चलो एकदम ठीक है, 5% पे है सर, मैंने इसलिए ऑफ किया हुआ है। ठीक है बेटा, लिखे जरा यहाँ पे टेबल मेथड, और यहाँ पे लिखे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो मेथड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में जो डेटा दिया होगा उसी के हिसाब से मेथड आपको अप्लाई करना है बेटा। अब बच्चे, इन दोनों की देखिए बेटा कंडीशंस, या आप रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इनको, कौन कौन से मिर्च मसाले आपको इनमें डालने पड़ेंगे। तो कंडीशंस में देखिए बेटा, पहला बेटा टेबल मेथड में एक तो आपको चाहिए ओल्ड रेशो, एक चाहिए बेटा जी आपको न्यू रेशो, और एक चाहिए बेटा जी आपको गुडविल ऑफ दी फर्म। सर लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो मेथड में यू रिक्वायर सेक्रीफाइसिंग रेशो, और दूसरा बेटा गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बच्चे, इसी को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 13th मैंने होल्ड पे रखा है, आप बच्चे 14th पे आएंगे बच्चे। प्लीज स्टे फोकस्ड घर पे प्लीज। मैं देखो दोबारा से एक एक क्वेश्चन आप बच्चों को सॉल्व करवा रहा हूँ, आ जाओ। देखो बेटा यहाँ पे 14th क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान से। मेरे नेफ्यू एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, इज इन टू 10th, तो जोधामल में ही है, उसका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तमाम सिलेबस अब तक हमारा खत्म नहीं हुआ है। आइए, और इधर आप बच्चों ने हाहाकार मचा दिया था। आइए बेटा देखिए जरा, सर रेशियो क्या है आपका? 3:2। इज दैट क्लियर? कह रहा है ए और बी ने सरेंडर करा 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। हरमन जी, कौन सा केस लगेगा? केस 1, 2, 3, गुडविल वाले नहीं पूछ रहा, सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो वाले टॉपिक में पूछ रहा हूं। कौन सा केस लगेगा बेटा? ऑफ वाला केस, बहुत बढ़िया। तो सर ए जो है अपने शेयर में से 1/2 दे रहा है, और बी अपने शेयर में से 1/2 दे रहा है। सर ये 1/2, इज इट द सेक्रीफाइस इटसेल्फ? क्या ये सेक्रीफाइस अमाउंट है हरमन, या सेक्रीफाइस की ये परसेंटेज है बेटा? परसेंटेज है, तो परसेंटेज से अमाउंट पे जाने के लिए एक स्टेप करना पड़ेगा, और वो क्या है? मल्टी। तो 3/5 इंटू 1/2, 2/5 इंटू 1/2। क्या आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा? निकल जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सर यहाँ पे आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है बेटा, ठीक है। आइए जरा मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, एक वर्किंग नोट बनाए जल्दी से बेटा। आइए जरा लिखे यहाँ पे सोल्यूशन 14 बेटा। तो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करो, केस कौन सा? ऑफ। तो लिखिए बेटा यहाँ पे एज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1/2, बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1/2, दैट वुड बी 3/10 एंड 2/10। ठीक है, गॉट इट? डू वी हैव द सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2? क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 3:2। लेकिन लेकिन सी शेयर, सी तो वैसे नया ही पार्टनर है, तो वो न्यू शेयर ही होगा। क्या सर ए और बी के सेक्रीफाइसिंग शेयर को अगर ऐड कर दूं, तो क्या बी सी का शेयर निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? 3/5। अरे सेक्रीफाइसिंग शेयर ऐड कर लड़के, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं करना ऐड। सर मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों लिखा? क्योंकि सर गुडविल के लिए आपको क्या चाहिए? टेबल मेथड या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड के लिए यू रिक्वायर सेक्रीफाइस रेशियो एंड नॉट सेक्रीफाइस शेयर। जब ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप लेते हो ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। जब खाली न्यूमरेटर्स को पिक करके आप बना देते हो, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी, आगे बढ़ सकते हैं। तो सर अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और दूसरा गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो सर क्या गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है हमारे पास? क्या नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है हमारे पास 5/10? तो क्या गुडविल ऑफ सी, इसको हम प्यार से बोलते हैं पीएफजी। पीएफजी माने प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 40,000 इंटू 5/10 कितना आ गया बेटा? 20। लो यार, सर जी निकल गया। अब इस 20,000 को किस में बांटना है बेटा आपने? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मात्र इतना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया, 3:2। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? आगे बढ़ सकते? शैल आई मूव टू द जर्नल एंट्रीज? जर्नल एंट्रीज की एक बार रिवीजन कर लें बेटा हम। पेपर में कई बार जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, ठीक है? और अगर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जितना पूछा है पेपर में उतना करके आएंगे। सर अगर आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी गई, आप जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर पूछी गई है, टेबल बॉक्स बनाकर आप जर्नल एंट्रीज को विद नरेशन सॉल्व करके आएंगे। समझे मेरी बात? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आओ बेटा। तो लिखो बेटा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो है बेटा, फर्म को मिल गया जी कैश। क्या मिला फर्म को? कैश मिला। तो सर कैश क्या हो गया बेटा? एसेट। एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। नेक्स्ट, सीज कैपिटल आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो ये क्या हो गया बच्चे यहाँ पे? कैपिटल माने लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगी? क्रेडिट। और फिर क्या मिला फर्म को? पीएफजी मिला कि नहीं मिला? रक्षित जी आप शायद लिख नहीं रहे हो बेटा। अच्छा ठीक है, अच्छा आप यहाँ तक पहुंच गए हो। बेटा पीएफजी क्या है फर्म के लिए? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इज हेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा जी? क्रेडिट। कैश कितना मिला बेटा हमें? 2 लाख की कैपिटल मिली। और बेटा कितने का पीएफजी ला रहा है भाई अपना? 20,000 का। यही 20,000 किस में बांटना है आपको? ओल्ड पार्टनर्स में। कितना हो गया? 2,20,000। क्लैरिटी है मेरे साथियों की नहीं है? क्लैरिटी? नेक्स्ट में क्या यस करें सर। बेटा? ये पीएफजी फर्म पहले किसके पास आया था? अच्छा ये किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास कर रहे हो? नहीं यार, पार्टनर्स की। वो देखो इतनी जल्दी ये ट्विस्ट भी मार गए इतनी जल्दी। पार्टी बदल गई। पहले कंपनी के पास पहुंचे हुए थे, मैंने पार्टनर्स के पास पहुंचा दिया इनको। आइए बेटा आप फर्म पे वापस आए। मन्नत जी सोना नहीं है बेटा, जागे जागे। चलिए आंखें बड़ी बड़ी खोल के रखें बेटा। टॉम एंड जेरी का एक एपिसोड था, उसमें टॉम को नींद आ रही होती फिर वो ऐसे ना टेप्स लगा लेता है और ऐसे, ठीक है? आइए बेटा, तो देखिए यहाँ पे पीएफजी अब फर्म के पास से चला गया और किसके पास चला गया? पार्टनर्स की कैपिटल में। तो डिक्रीज। डिक्रीज पे क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। वेरी गुड। और किसके पास हो चला गया ये? पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स में उनको कैश में कुछ भी डील नहीं करेंगे। एस कैप टू बीस कैप। क्लैरिटी है सब बच्चों को कि नहीं है? तो बेटा पीएफजी कितने का साथियों? 20,000 का। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में। 8 से। देखो कितना सरल, कितना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप मेरे वो चार्ट याद रखेंगे। एक रिपीट करके मेरी बात माने, एक थिन नोटबुक लगा लें बेटा। मात्र 50 पेजेस की उस थिन नोटबुक के अंदर मेरे सारे चार्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते जाओ पर लेक्चर। पेपर से एक दिन पहले जब वो थिन नोटबुक पढ़ोगे ना बेटा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। वरना सर इतना समुंदर जैसा सिलेबस है, उसके बीच में से कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट दोगे बेटा? इन नोटबुक में प्लीज इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें, मेरी ये बात माने, मेरी एडवाइस माने ये। ठीक है, चलो आओ बेटा। देखिए बच्चे, तो ये हो गया। अब आ जाओ सर जी, फटाफट जंप करो क्वेश्चन नंबर 15 पे बेटा। अब मतलब अब इसमें ऐसा टाइम आने वाला है कि हम थोड़ा सा एक्सेलरेट कर सकते हैं बेटा अब इस चैप्टर में। देखो सर जरा, क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है ए और बी जो है रेशो क्या है? 2:1। तो सर जी ओल्ड रेशो दिया है, वी हैव द ओल्ड रेशो। कह रहा है 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल कितनी? 4 लाख और 2 लाख, किसी काम की नहीं है। ऑन दैट डेट सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट। सर न्यू प्रॉफिट रेशो ए बी सी का कितना है? 3:1:1। तो मिल गया न्यू रेशो। सर कैपिटल कितनी है? 1 लाख। और पीएफजी कितना दिया हुआ है?
सर हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, हमारे पास न्यू रेशियो भी है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, गुडविल ऑफ द फर्म। तो सर पुराने नए पार्टनर की गुडविल को यूज करके हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, शेयर को रिवर्स करना पड़ेगा। कितना आ गया, 1 लाख। तो सर याद करो टेबल मेथड, गुडविल एस्पेक्ट, ओल्ड रेशियो, गुडविल एस्पेक्ट। चलो जी आओ उसकी रिवीजन करते हैं बेटा, फटाफट आ जाओ मेरे साथ। चलें बेटा आगे। गॉट इट, चलो आओ बच्चे। तो लिखो बेटा सोल्यूशन 15, अप्लाई टेबल मेथड। ये स्कूल टीचर्स नहीं कराते, उनको पता नहीं होता है इसके बारे में। हाफ एली में टेबल मेथड लगाया था आपने, चलो बढ़िया है फिर तो। आओ बेटा। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 21,000 इंटू 5/1, दैट वुड बी 1,05,000। लो बेटा, चल सकता हूँ आगे। शैल आई मूव अहेड? अखिलेश जी आप हैं हमारे साथ? बिल्कुल सर। चलो ठीक है, आओ बच्चे। तो यहाँ पे लिखो बेटा ए, यहाँ पे लिखो बी, और यहाँ पे लिखो सी। याद है साथियों ये गुडविल, ये टेबल मेथड मेरा, या भूल गए सर हो? एक सेकंड स्क्रॉल अप कर दो। स्क्रोल अप करूं बेटा? कुछ भी नहीं, इक्कीस यस हजार को सर। बेटा 5/1 से कर मल्टीप्लाई, 1,05,000। चलूं आगे? यस सर। चल बच्चे। तो गुडविल ऑफ द फर्म एज पर ओल्ड रेशियो। अभी तो खाली एक एक प्री बोर्ड हुआ है बच्चों का, अभी तो एक और प्री बोर्ड आना है। तो क्या गायब हो जाओगे क्लासेस से दिसंबर में? तो फिर गायब हो जाओगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना था यार? हाउ मच इट वाज? 3:2:1। 2:1 बांटो, 3 से डिवाइड करो। 3 3 35,000, 35,000 इंटू 2 70 और 35। सर ओल्ड रेशियो में तो कौन कौन था, ए और बी था। चलो सी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। अच्छा अब मेरी एक बात सुने कृपया करके, अब ये समय वो नहीं रहा कि हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ें बेटा। इसको आपने मानना है ये मेरा सही अमाउंट है, माने एलिजिबल अमाउंट। दिस इज माय एलिजिबल अमाउंट, इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर क्यों अब ये समय इन बातों का नहीं रहा बेटा? स्पीड अप करें। गुडविल एज पर न्यू रेशियो, तो 1,05,000। क्या है न्यू रेशियो इनका? 311। 311 कितना हो गया, ए बी और सी। तो 5 से डिवाइड होगा, कितना आएगा बेटा, 21,000। 21,000 इंटू 3 63, और 21 21। ठीक किया गलत किया मैंने यार? ठीक किया मैंने। लो यार। तो बेटा देखिए जरा ध्यान से साथियों। सर ए का एलिजिबल अमाउंट कितना है, 70। बस ये ई डाल देना, छोटा सा एक ई डाल देना बेटा, पेपर में भी छोटा सा। एलिजिबल अमाउंट कितना है ए का, 70,000। ठीक है। मिल कितना आ रहा है बेटा उसको, 63,000। एज पर न्यू रेशियो कितना मिल रहा है, 63,000। बनता कितना था, 70,000। सर अब तो करंट रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो बन गया ना, तो किसके हिसाब से मिलेगा, न्यू रेशियो के हिसाब से। लेकिन मिलना किसके हिसाब से चाहिए था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से बेटा। ठीक है। तो और देंगे इसको 7,000, माने क्रेडिट। बी को कितना मिलना चाहिए था बेटा, 35,000। मिल कितना रहा है, तो 14,000 और देंगे भाई को, क्रेडिट। सर ए सी भाई साहब को कितना मिलना चाहिए था, शून्य, जीरो। मिल कितना रहा है, 21,000। तो भाई से 21,000 हम वापस ले लेंगे, ये हो गया डेबिट। अब जरा क्वेश्चन में पढ़ो, इसने भाई ने पीएफजी लाया है, हैज ही ब्रॉट द पीएफजी? ठीक है। सी एज अ न्यू पार्टनर इन द फ्यूचर, देयर कैपिटल ऑन दैट डेट सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ। सर कैपिटल भी लाया और 21। अच्छा मेरी बात सुनो, एक आप बच्चे मेरी जरा मदद करेंगे बेटा, अपने जरा स्कूल टीचर से प्लीज कंफर्म, और जरूर कंफर्म करना कि सर अगर क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि नया पार्टनर पीएफजी ला रहा है या नहीं ला रहा है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट करनी है। फिर कई क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, कहां से करो, करंट अकाउंट से इसकी एडजस्टमेंट करो।
करंट से क्यों करनी है? जब करंट है, कैपिटल से करते हैं उसकी एडजस्टमेंट। फिक्स कैपिटल से नहीं करनी, करंट कैपिटल से उसकी एडजस्टमेंट करनी है। किसी और के स्कूल में ऐसा है? शगुन जी कैमरा ऑन करें। निर्जरा, अगर पीएफजी, इफ द पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग द पीएफजी, तो फिर उसकी एडजस्टमेंट, बट ऑब्वियसली हम कैपिटल से पैसा निकालेंगे, कौन सी कैपिटल यूटिलाइज करें? फिक्स कैपिटल, सर करंट कैपिटल? हमारे स्कूल में कैपिटल से ही करते हैं। करंट तो नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं। यार ये ना पिछले 1-2 सालों की बड़ी कंट्रोवर्सी, किसी स्कूल में कुछ और हो रहा है, किसी स्कूल में कुछ और हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या। तुम जरा एनसीईआरटी लेकर आना, मेरे को चेक कराना। एनसीईआरटी पढ़ी है? पढ़ी है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में निकाल के लेकर आना, मेरे को दिखाना। ये नहीं करना कि सर ये लो एनसीईआरटी ढूंढ लो, निकाल के लेकर आना। मेरे पास यहाँ इतना टाइम नहीं होता बच्चे, आपकी क्लास के लिए बड़ा कम समय मिलता है मेरे को, ठीक है? चलो आओ बच्चे, आज ये इतना करके बैठना बेटा, चलो। तो देखिए बच्चे, क्योंकि सी इज ब्रिंगिंग द पीएफजी, तो ये 21,000 हम उसके कैपिटल से ना निकाल के कहां से निकालेंगे? पीएफजी से। अगर वो पीएफजी नहीं ला रहा होता, फिर कहां से निकालते हैं? उसकी कैपिटल से। वो हम देख लेंगे जब कल गुरकीरत या विशेष में से कोई एनसीईआरटी लेकर आएगा और वो हमें दिखाएगा। वी विल फॉलो एनसीईआरटी बेटा। तो अब कैपिटल से ही निकाल दो। और आपने स्कूल में कैपिटल लिखा था, उन्होंने ठीक किया था। चलो आओ बेटा, कंफर्म कर लो अपने अपने स्कूल में। प्लीज गेट इट कंफर्म फ्रॉम योर स्कूल। आइए बेटा, सर ये इस हो गया। क्वेश्चन में कैश टू कैपिटल टू पीएफजी वाली एंट्री नहीं करनी? बच्चे वो तो एंट्री पता ही, पता लग ही गई है ना बाप बच्चों को। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू पीएफसी, वो मैं बार बार नहीं करूंगा। क्लियर है बेटा? ये है आपका इतना गुडविल, न्यू गुडविल का कॉन्सेप्ट इतना ही है बस, इससे और बाहर कुछ भी नहीं है। आओ फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जाओ, और क्वेश्चंस को हम जो है फटाफट गो थ्रू करते रहते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस अब हमें सॉल्व करने नहीं पड़ेंगे बेटा, ठीक है? चलो चले आगे। शैल आई मूव अहेड? चलो आओ बेटा, देखो जरा। करता हूँ बच्चे चेक, मेरी भी क्लास नहीं है, आप लोगों की भी नहीं है अगली क्लास। देखो क्या बोल रहा है। क्लासेस के साथ साथ पता है क्या, पेपर चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। संडे को भी क्लासेस हो रही हैं अभी। आओ, कह रहा है राम एंड श्याम, मेरे प्रोफेशनल कोर्स सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन अब खत्म होने वाले हैं। मैं को दफा हो जाओ, शक्लें मत दिखाओ, बस अब बैच बंद करो, इतना थक गया हूँ अब। चलो आओ बेटा। कह रहा है राम श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। कह रहा है दे एग्री टू एडमिट मोहन इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है? इट वाज एग्री दैट द राम श्याम एंड मोहन वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। न्यू रेशियो दे दिया बेटा। कह रहा मोहन ब्रॉट इन 50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड 6 लाख एज कैपिटल। बन जाएगा क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन है, टेबल मेथड लगेगा। चलो आगे फटाफट। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, रेशियो है 4:3, दे एडमिट्स जेड एज अ न्यू पार्टनर। सेट ब्रॉट इन 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब उसका शेयर भी कितना है? 1/3। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, आगे का हम देखेंगे। और कह रहा है ओल्ड गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपेयर हो रही है 28,000, देख लेते हैं इसको भी। लेकिन एक मेरे को आप बच्चों को एक चीज बतानी है बेटा। सर इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा? सर एक कह रहा है ओल्ड रेशो है, एक कह रहा है न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/3। उसके अलावा शेयर से रिलेटेड न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा। ये कौन सा मेथड है? केस 1, वेरी गुड। आरपी, आरपी मेथड बोलो। आरपी मेथड विदाउट रेशो, अगर ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। सर मिल गया सेक्रीफाइस हमें, वी हैव द ऑलरेडी सेक्रीफाइस। और सर भाई की गुडविल कितनी है? 21,000, तो गुडविल ऑफ जेड भाई कितनी? 21,000। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें? 21,000 को कौन से रेशियो में बांट दोगे? 4:3 में। क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? और ये आपका 90% क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको, यही मिलेगा आप। निर्जरा, मैंने बोला था बेटा डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन भेजे मेरे को, उसमें कुछ उन्होंने जो वो लॉट्स वाला भेजा हुआ है ना, वो जो है वो रिडेम्पशन से रिलेटेड है। तो किरण मेरे को जरा सिलेबस शेयर कर। आई एम वेरी श्योर कि रिडेम्पशन तो नहीं कराया स्कूल में टीचर्स ने, रिडेम्पशन तो नहीं कराया, ठीक है? देखना वो मेरा स्कूल में रिडेम्पशन सर गए मुझे नहीं नहीं। पता। आपको नहीं पता सिलेबस में बेटा? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं है सिलेबस में, इन्होंने इशू ऑफ डिबेंचर्स दिया हुआ है। और इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी आपका एक टॉपिक वो भी कटा हुआ है।
वो तक भी कटा हुआ है। इशू में भी इन्होंने जो है बाइफरकेशन करी हुई है। इशू में क्या होता है, लॉस ऑन इशू होता है। लॉस ऑन इशू दो वजह से होता है आपको, एक डीआईडी और एक प्रीपोन रिडेम्पशन पड़ा है। अब उस लॉस को आपको राइट ऑफ करना होता है। उसके राइट ऑफ के लिए दो मेथड्स है, एक फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। ऐसा कुछ स्कूल में पढ़ा, क्लासेस एंड करी है, करी तो है? मुझसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, सबसे पूछ रहा हूँ इन जर्नल। सर मेरे को नहीं लगता कि हमने ऐसा कुछ किया है। रिडेम्पशन हमने करी है, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन वगैरह वो सब तो किया है, हाँ हाँ। पर उसके अलावा कोई फ्लक्चुएटिंग प्रॉपर रिडेम्पशन का नहीं चैप्टर किया। पढ़ा है? मेरी बात सुनो, किसी, नहीं। मेरी बात सुनो, किसी ने स्कूल में तो ये टर्म सुनी है, डीआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट? डीआरआर करना होता है 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ऐसा कुछ सुनी है कहानी आप बच्चों? नो सर। नहीं? चलो ठीक है, फिर आ जाओ बेटा। कैपिटल अकाउंट, बेटा कैपिटल अकाउंट को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चलो जब तक ना बोला हो, जब तक ना बोला हो तब तक कैपिटल अकाउंट को यूटिलाइज करते हैं। चलो आओ बच्चे। ठीक है बेटा, तो इधर देखो 17 क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? आ जाओ जरा, थोड़ी सी इसकी हिंट्स लिख लो। मैं यहीं पे लिखा देता हूँ आपको इसकी हिंट्स, लिखो फटाफट। पहला पॉइंट सोल्यूशन 17, फर्स्ट पॉइंट अप्लाई आरपी मेथड विदाउट रेशियो। तो इन दैट केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 4:3। थर्ड, थर्ड बेटा आपका क्या चाहिए था? और नहीं यार, कुछ और था शायद। हाँ, तो तो गुडविल ऑफ ओल्ड द, गुडविल थी। अब वो तो मैं कराऊंगा बेटा। तो गुडविल ऑफ जेड कितनी है बेटा? 21,000। क्लैरिटी है? इज इट क्लियर बच्चे? तो क्या करोगे यहाँ पे, फोर्थ में लिख दो अप्लाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड फॉर गुड। इज दैट क्लियर और नॉट? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? चलो अब मेरे साथ चलो आप बच्चे। जब ये मैराथॉन्स होगी ना आपकी, तब मैं वहां ये ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं सिर्फ चार्ट्स फॉर्म में आप बच्चों को पढ़ाऊंगा, ताकि आप बच्चों की क्विक रिवीजन हो सके तब। चलो आओ बेटा, सिर्फ जो भूली हुई शक्तियां होंगी वो याद करानी है आप बच्चों को। ठीक है चलो। तो बेटा लास्ट में बोल रहा है, कह रहा है यार एक गुडविल ऑलरेडी आपको उसके अंदर दिख रही है। सुनना मेरी बात, ध्यान से मेरी एक बात सुन लेना बेटा। सर हम इसको ना स्ट्रेट वे बोल देते हैं कि ये ओल्ड गुडविल है सर जी। सर ये ओल्ड गुडविल तब बनती है जब न्यू गुडविल की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन के अंदर। इफ देर इज नो न्यू गुडविल इन द क्वेश्चन, तो ये गुडविल आपकी एज इट इज बैलेंस शीट में इंटैक्ट रहती है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तब ये ओल्ड गुडविल नहीं है, ये आपकी करंट गुडविल है, आपने इसको बैलेंस शीट में दिखाना है। ये सुन लेना मेरी बात। ये ना क्वेश्चन क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें गुडविल की कैलकुलेशन है ही नहीं, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या पुराना पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट या डेथ से, और उसकी कोई गुडविल कैलकुलेशन नहीं है, बोल रहा है बैलेंस शीट के अंदर एक गुडविल है, आप देख के एक्साइटेड हो गए, आपने उसको उड़ा डाला, राइट ऑफ कर दिया। सर वहां आपने इसको राइट ऑफ किया, उधर इवैल्यूएटर ने आपके मार्क्स उड़ा दिए। समझे मेरी बात? तब गुडविल को आपने राइट ऑफ नहीं करना इफ देयर इज नो गुडविल, नो न्यू गुडविल कैलकुलेशन इन द क्वेश्चन। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सेम है चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चारों चैप्टर में ही अप्लाई होगा। समझे मेरी बात? इज दैट क्लियर? आओ फटाफट इसको देख लो। लिखो पहले एक नोट, लिखो पहले एक नोट। चार नोट तो लिख ही चुके हो ना? ठीक है, पांचवा लिखो बेटा। लिखो यहाँ पे एक नोट, एज देयर इज कैलकुलेशन ऑफ, as there is calculation of new goodwill in the question, as there is calculation of new goodwill in the question, as there is calculation of new goodwill in the question, comma, goodwill already in the books of accounts, as there is calculation of new goodwill in the question, comma, goodwill already given in the books of accounts, goodwill already given in the books of accounts will be held as old goodwill. Goodwill already given in the books of accounts will be held as old goodwill, will be held as old goodwill which needs to be write off.
which needs to be write off. Is that clear? Which needs to be write off. उसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? Write off करना पड़ेगा as per which needs to be write off as per AS 26. Which needs to be write off as per AS 26. Clarity है? Is that clear? करो इसकी जर्नल एंट्री. तो सर गुडविल को राइट ऑफ करना है टू गुडविल. गुडविल क्या हो गया आपका? एसेट. ये एसेट खत्म कर दिया. एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट. इज दैट क्लियर? अब एसेट साइड गिराया. एसेट साइड कितना गिराया? 28,000. एसेट गिरा तो लाइबिलिटी को भी 28,000 से गिराना पड़ेगा ताकि बैलेंस शीट क्या हो जाए? मैच हो जाए. इज दैट क्लियर और नॉट? तो सर गुडविल किससे बनती है? प्रॉफिट से. तो सर गुडविल खत्म तो प्रॉफिट खत्म. प्रॉफिट खत्म तो कैपिटल खत्म. तो बेटा कैपिटल यहाँ पे एस कैप अकाउंट एक्स है कि ए है? एक्स है सरदार जी की ए है बेटा? ए है. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब सुनना मेरी बात. सर क्या इसमें न्यू पार्टनर का कुछ लेना देना है? जब आप क्या गुडविल ही बोल रहे हो ओल्ड है तो सर उसमें न्यू पार्टनर का कुछ भी लेना देना नहीं होगा. सर जब ये राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में होगी तो कौन से रेशो में होगी बेटा? ओल्ड रेशो. और ओल्ड रेशो कितना है हमारा? 4:3. 7 से डिवाइड हो जाएगा बेटा. कितना आ गया यहाँ पे? 7 से डिवाइड होगा कितना? 4,000, 16,000 और 12,000. लो यार खत्म. नीचे नरेशन लिखो. बीइंग गुडविल या इंटरनल गुडविल बोल सकते हो. बीइंग इंटरनल गुडविल राइट ऑफ बिटवीन ए एंड बी इन ओल्ड रेशो. और ए और बी के आगे लिख दो ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में जाएगा. ये सिर्फ चार्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा बेटा आपको. चार्ट्स घर से बना के लाऊंगा और इनफैक्ट वो चार्ट्स की आप बच्चों को पीडीएफ दूंगा मैं. समझे मेरे? क्विक रिवीजन नोट्स होंगे वो मेरे. इज दैट क्लियर? ठीक है. वो सिर्फ हमने एक बारी गो थ्रू करने क्लास के अंदर, तभी तभी 4-5 दिन में पूरा 12th का सिलेबस हम खत्म कर पाएंगे. अदरवाइज थोड़ा खत्म होगा अगर क्वेश्चन निकालने बैठ जाएंगे हम. और आना है उन क्लासेस में, मिस नहीं करनी है वो क्लासेस. ठीक है. चलो 2 बारी होगी मैराथन. इकोनॉमिक्स की भी और अकाउंट्स की भी बेटा. ठीक है. चलो आ जाओ बेटा. देखो जरा अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है. 18th क्वेश्चन देखो बेटा. लो जी. अब रिवैल्यूएशन की बातें आ गई यहाँ पे क्या? नहीं, कोई रिवैल्यूएशन की बात नहीं है. कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एट 1 अप्रैल 2019. सुशील एंड सतीश पार्टनरशिप में 5:2 में. आओ बेटा नीचे पढ़ो. कह रहा है समीर को इन्होंने एडमिट किया एज न्यू पार्टनर. समीर भाई कैपिटल लेकर आ रहा है एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ 3/8 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. न्यू रेशियो दिया हुआ है. फर्म ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगा. टेबल मेथड. ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट देखो बेटा. 19th क्वेश्चन कह रहा है आपकी बारी. ये गुडविल, ये जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है बिजनेस के अंदर, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, रादर इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइंड. प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड. आ जाओ बच्चे देखो क्या बोल रहा है. एक्स और वाई पार्टनर्स है. 3:2 का रेशियो है. फर्स्ट स्टेप 2019. जेड एडमिट हुआ 3/13 के लिए और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है. कह रहा है उसका कंट्रीब्यूशन देखो. एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर फॉर गुडविल, दोनों के लिए. स्टॉक ले आया भाई, डेटर ले आया भाई, लैंड ले आया, प्लांट एंड मशीनरी ले आया बच्चे. इज दैट क्लियर? गॉट इट? कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म जो है वाज वैल्यूड एट 10,40,000. इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है. अब सर इसमें एक तो चिंता वाली बात है. देयर इज वन क्वेश्चन और वो क्या है कि सर टोटल तो वो कितना ला रहा है? 80,000 का स्टॉक और 1,20 का डेटर. 2 लाख. 2 और 2 4, 4 और 5 उसमें सर कैपिटल कितनी और गुडविल कितनी? यही क्वेश्चन बचा ना. उसमें कैपिटल का अमाउंट कितना और पीएफजी का अमाउंट कितना? तो ठीक है, बड़ा सरल है बेटा. 10,40,000 को डिवाइड करो बेटा उसके शेयर के साथ. ये हो गया 3/13. ठीक है. भगवान करे ऐसे गंदी कैलकुलेशन ना आए. तो 13 × 6 78 होता है. कितने से जाएगा बेटा? 13 × 8, 8 3 से 24, 4 गया 2 पे कैरी. यही आता है बेटा. ये आएगा बेटा 80,000. ये आएगा 2,40,000 है बेटा. तो 2,40,000. तो 5 20 में से 2,40 तो क्या है बेटा उसकी? गुडविल. पीछे कितना बचा? 360 है. कितना बचा बेटा? 360 के 380. 380. लो 380 बन गई उसकी क्या?
तो सर 240 जो वो पीएफजी ला रहा है उसको वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्स और वाई। उसके लिए हम क्या बना लेंगे, टेबल मैथ। क्लैरिटी है कि नहीं? फटाफट हिंट लिखो इस क्वेश्चन, जल्दी लिखो इस क्वेश्चन की हिंट। लिखो सोल्यूशन 19, कंट्रीब्यूशन बाय जेड इज इक्वल टू 5,20,000। ठीक है, वो जो कि कैसे आया बेटा, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। लो यार, ठीक है बच्चे, क्लैरिटी है, चल सकता हूं आगे। तो बच्चे इसमें से गुडविल ऑफ द फर्म है आपकी कितनी, 10,50,000, 10,40,000। तो जेड शेयर कितना बेटा, 3/13। तो गुडविल ऑफ जेड इज इक्वल टू 10,40,000 इंटू 3/13 कितना निकला था, 2 लाख, नहीं यार 240। तो बेटा जेड कैपिटल इज इक्वल टू 5,20,000 माइनस 2,40,000, कितना हो गया बेटा, 3 लाख। लो यार, हो जाएगा क्वेश्चन। चल रहे हैं आगे। इस रिवीजन में भी मैं आपको सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करवा रहा हूँ, लेकिन एक बार ही बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फिर मैं अपने हिसाब से देखूंगा कौन कौन सी ट्रीटमेंट मेरे को करवानी है। ठीक है, चलूं आगे। ठीक है, आ जाओ बेटा, लेट्स मूव टू 20th क्वेश्चन। एक ना मेरी मीटिंग है, एक बंदे ने आना मेरे से मिलने के लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी। जब तक नहीं आता पढ़ी चलो। आओ बेटा, स्ट्रॉन्ग और वीक है बेटा, रेशियो कितना, 2:3, 1 अप्रैल 2019 को दे। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आ जाओ। कह रहे हैं एबल को इसने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। एबल ब्रॉट 1 लाख एज कैपिटल, 360 एज प्रीमियम फॉर हिज 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट रेशियो स्ट्रॉन्ग वीक एबल का कितना दिया है, 3:3:2 हो जाएगा। टेबल मेथड, स्ट्रॉन्ग, अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम मनी फ्रॉम बिजनेस। आइए बेटा चलो, चले जरा यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन था यार ये, 20th था। चलो आओ बेटा, लिखो बच्चे टॉपिक का नाम, पीएफजी विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स। सोल्यूशन 21 है, 20। ठीक है, तो सुनिएगा मेरी बात। न्यू रेशो ओल्ड रेशो दिया हुआ है। हम्म, इसकी एंट्री करवा देता हूं मैं आपको, जर्नल एंट्री फॉर पीएफजी विड्रॉल। अच्छा, इससे पहले देखना बेटा, क्या कुछ इस तरीके की एंट्री हुई होगी जब आप टेबल मेथड बनाओगे, तो क्या कुछ इस तरीके की एंट्री होगी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस, दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग, एंड वीक, दैट्स इज डब्ल्यू। क्लैरिटी है कि नहीं? अरे अमाउंट्स कितने आएंगे वो टेबल मेथड से पता कर लोगे कि नहीं पता कर लोगे? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखना बेटा नेक्स्ट क्या हो रहा है, जितना सपोज करो, इधर सुनो मेरी बात, सपोज करो ये है 10 रुपए, ये है 6 और ये है 4। इज दैट क्लियर? कह रहे हैं जितना पीएफजी मिला घर लेके चले गए, जितना पीएफजी मिला उसको घर लेकर चले गए बेटा। तो घर लेकर चले गए तो फर्म में से क्या निकला, पैसा निकला। और ये पीएफजी कहाँ चला गया, उनकी कैपिटल, मतलब अपनी कैपिटल में से ये लोग पैसा निकाल कर ले गए। तो बेटा कैपिटल क्या हो गई आपकी, डिक्रीज। बट इसको एनसीईआरटी या टीएस गरेवाल जो दो आपकी है बड़ी बड़ी बुक्स, उनमें बेटा कहीं पर भी इसको ड्राइंग्स नहीं बोला गया। दैट इज नॉट ड्राइंग्स टू कैश, ये लोग कैपिटल से ही इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। दिस इज, दीदी क्लास में हूँ मैं, क्लास में हूँ दीदी, क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ मैं कॉल बैक, होने वाली क्लास खत्म है। ठीक है दीदी, ओके दीदी, ओके ओके। चलिए
तो यहां पर आ गया बेटा PFG, विड्रॉल बाय, विड्रू बाय ओल्ड ओल्ड पार्टनर। तो इधर आ गया 6, इधर आ गया 4, इधर कितना आ गया बेटा 10 रुपए। क्लैरिटी है? अच्छा कई बार बोलता है 50% इन्होंने विड्रॉ कर लिया, 20% विड्रॉ कर लिया, तो ठीक है ना, 50% 20% किसका? इसी का, इसी 6 रुपए का, इसी 4 रुपए। क्लैरिटी है? ठीक है बेटा, चलो। हाँ जी। ए रुको रुको रुको, कुछ एक क्वेश्चन पूछा। हाँ जी, क्या 50% ओल्ड रेशियो में बटेगा? अरे बेटा उसको बांटना थोड़ा है यार। इसका 50% ले गया और इसका 50% ले गया, तो 6 का 50%, फिर तो 3 और ये 2 आ गया ना। तो ओल्ड रेशियो की तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है बच्चे। बेटा परसेंटेज में बटा, जो परसेंटेज, जो विड्रॉ की परसेंटेज दी है ना, उसके हिसाब से आपको अमाउंट बनाना है बच्चे। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, क्लास इज ओवर, वी आर डन फॉर टुडे। चलो अब जो जो ऑफलाइन में प्रेजेंट है वो आ जाओ यार। जो जो ऑफलाइन में प्रेजेंट है वो अपना पेपर निकालो और आ जाओ। हर्षित अग्रवाल आ जाओ, आप जाओ बेटा, आ जा हर्षित। ये बेनाम बच्चा कौन है? अरे ये कौन है बेनाम बच्चा? केशवम देव सिंह, तेरा नाम इतना अच्छा है, कहाँ लिखा है बेटा? क्या बच्चे? रुक, मेरे को सेक्शन क्लोज, बेटा लाइट्स ऑन कर।